सुमित्रा अपनी बहन नंदिनी की बात से सहमत होकर रुबीना को उसके होने वाले ससुराल 3 महीने के ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। बहू, अभी के लिए तो अपने कमरे में जाकर आराम कर। मैं कल सुबह से तुझे इस घर के तौर तरीके सिखाऊंगी, ठीक है ना? जी ठीक है मम्मी जी। अब रुबीना अविनाश के बगल वाले कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह रुबीना की सास उसके कमरे के सामने आके कहती है, रुबीना, अरे ओ रुबीना, उठ जाओ, सुबह हो गई। रुबीना अपनी सास की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और अपने कमरे से बाहर आ जाती है। रुबीना को इतनी देर को उठता देख उसकी सास बड़े प्यार से कहती है, रुबीना बहू, ये तेरा ससुराल है, घर नहीं है। तुझे 5:30 बजे तक तैयार रहना होगा, क्योंकि 5:30 बजे के बाद मैं रसोई घर में चली जाती हूँ और उस वक्त तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। इसीलिए अब जल्दी से जाकर नहा लो। आज मुझे कि रसोई घर में थोड़ी देर से जाना पड़ेगा। जी ठीक है मम्मी जी। सास के कहने पर रुबीना बहू तुरंत ही नहा धोकर एकदम तैयार हो जाती है। 1 घंटे के बाद जब घर के सभी लोग सोकर उठते हैं तो सुमित्रा रुबीना से कहती है, सुमित्रा बहू, जाके सबके लिए चाय बना दो और साथ में ना सबके लिए ब्रेड भी सेंक देना। लेकिन माँ जी, मुझे तो किचन का कुछ भी पता नहीं। एक बार आप मुझे बता देती कि क्या चीज़ कहाँ रखा है तो मैं कर लूँगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल ठीक है, तो रसोई घर में चल, मैं अभी आती हूँ। इस तरह सुमित्रा रुबीना को सब कुछ किचन के समझा के आ जाती है। फिर रुबीना सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद सारे अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी रुबीना की सास उसकी कमी निकालते हुए कहती है, अरे बहू, तूने चाय में चीनी बहुत डाल दी है। तेरी जानकारी के लिए बता दो कि हमारे यहाँ बहुत कम चीनी वाली चाय पी जाती है। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रुबीना और सुमित्रा भी बातें कर ही रहे थे कि बीच में अविनाश बोल पड़ता है, अच्छा माँ, मेरा हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, आप ऑफिस में टिफिन के जा रहे हैं? हाँ रुबीना, मैं बाहर का कहीं खा लेता हूँ, घर का नहीं ले जा पाता क्योंकि माँ बना नहीं पाती है ना सुबह सुबह। पर अविनाश जी, मैंने तो आपका लंच पैक कर दिया है। अब से आप ना लंच लेकर ही जाया करना, क्योंकि अगर आप बाहर का खाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हो। रुबीना की ये बातें सुनकर अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो बहुत खुश था। ऐसे ही पूरे दिन बीत जाता है। फिर शाम को सुमित्रा की पड़ोसन उसके घर किसी काम से आती है। तभी रुबीना बिना सिर पर पल्लू लिए उसके लिए चाय लेकर चली आती है। तब उसकी सास सुमित्रा उसे कहती है, रुबीना बहू, ये हमारी पड़ोसन है और हमारे घर के तौर तरीके ये सिखाते हैं कि यदि आपके सामने कोई पराया आए तो आप उसके सामने घूंघट करेंगे। इसीलिए अब जब कोई भी आए तो तुम उसके सामने घूंघट करोगी। सुमित्रा की पड़ोसन उसकी इस रूढ़िवादी सोच को देखकर उसे घूर कर देखती है और बिना उसे बात ये ही चली जाती है। हालांकि रुबीना को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोलती। तभी रुबीना के कानों तक उसके ससुर की आवाज आती है, अरे सुमित्रा, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हुई हैं? मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। आती हूँ जी। मित्रा मोहित के पास जाती है और उसे दर्द की दवाइयाँ देती है और दवाइयाँ खाने के बाद भी उसके सर का दर्द ठीक नहीं होता। जिसके बाद रुबीना तेल लेके ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पापा जी, कभी कभी दवाई नहीं बल्कि ना मसाज काम आती है। लाइए, मैं आपके सर का मसाज कर दूं। अभी चुटकियों में सिर का दर्द गायब हो जाएगा। रुबीना अपने ससुर के सर की मालिश करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। बीतते समय के साथ रुबीना जल्दी उठती, अविनाश का टिफिन पैक करती, अविनाश की देखभाल करती और तो और अपने ससुर की भी बहुत ख्याल रखा करती थी। लेकिन अगर उससे कोई कमी रह जाती तो वो थी सुमित्रा के तौर तरीके की। रुबीना अपने आप को सुमित्रा के तौर तरीके में ढाल नहीं पा रही थी और रुबीना अक्सर कोई ना कोई गलती कर ही जाया करती थी। देखते ही देखते पूरे 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन रुबीना सुमित्रा के तौर तरीके पर खरी नहीं उतर पाती है, क्योंकि अब पूरे 3 महीने बीत चुके थे। इसलिए सावित्री और नंदिनी दोनों रुबीना के ससुराल आती हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपना फैसला सुनाती है। पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। हालांकि रुबीना एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो एक बहू के तौर तरीके नहीं सीख पाई। इसलिए मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करती हूँ।
अब आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हैं। सुमित्रा ने रुबीना को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन 3 महीनों में कहीं न कहीं रुबीना ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन सुमित्रा ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए रुबीना अब वहाँ रह नहीं सकती थी। रुबीना अपने घर वालों के साथ जाने लगती है। तभी अविनाश अपनी माँ से कहता है, माँ आप ये क्या कह रही है? मानता हूँ रुबीना आपके तौर तरीके पर खड़ी नहीं उतर पाई है, लेकिन वो हम सब की कितनी केयर करती है। आपने कभी देखा है? मैं पहले बिना टिफिन के ऑफिस जाया करता था, लेकिन जब से रुबीना आई है तब से मैं बिना टिफिन के ऑफिस नहीं गया हूँ। और तो और मैं समय से उठने भी लगा हूँ। माँ मैं रुबीना को पसंद करने लगा हूँ और अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रुबीना से। अविनाश सही कह रहा है। जब से रुबीना आई तब से मैं बीमार भी कम पड़ने लगा, और कहीं न कहीं उसने तुम्हारे भी दिल में जगह बना ली ही है सुमित्रा। हम जानते हैं कि कहीं न कहीं तुम उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना चाहती हो, लेकिन वो सिर पे घूंघट नहीं रख पा रही है, इसीलिए तुम उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। अरे क्या हुआ अगर उसने सिर पर घूंघट नहीं लिया है? नहीं करवाएंगे हम उससे घूंघट। जमाना इतने आगे बढ़ चुका है। माँ इस रिश्ते को मत तोड़ो। माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो प्लीज। सुमित्रा भी रुबीना से अटैच हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने बेटे की बात मान लेती है और ये रिश्ता स्वीकार कर लेती है। फिर जल्द ही रुबीना और अविनाश की शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।